हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपको किस कलर का ब्लड आएगा, किस टाइप की ब्लीडिंग होगी, जिससे कि आप अंतर कर सकती हैं कि ये पीरियड वाला ब्लड नहीं है, ये प्रेगनेंसी वाला ब्लड है। तो वैसे हम सब जानते हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड आने बंद हो जाते हैं और आप टेस्ट करेंगे तो वहां पे आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले भी एक ऐसा सिम्टम होता है जो प्रकट हो जाता है महिलाओं में। इनफैक्ट ये जो सिम्टम मैं आपको बताने जा रही हूँ ये प्रेगनेंसी का पहला ही सिम्टम होता है। अब प्रेगनेंसी कब होती है ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कई लोग फर्टिलाइजेशन को प्रेगनेंसी से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन तो तब होता है जब एग और स्पर्म यानी कि अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है, एक सेल फॉर्म होता है। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि ये अभी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके बाद भी फर्टिलाइजेशन के बाद करीब 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 6 दिन लगभग टाइम लगता है आपको प्रेग्नेंट होने में। क्यों? क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपकी फैलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में होता है, जो बाहरी उसका किनारा होता है उस पे होता है ये जो मिलन होता है एग और स्पर्म का। फिर ये जो सेल होता है, जो एक सेल फॉर्म होता है, वो आपका ट्रैवल करता है आपके ट्यूब में होता हुआ धीरे धीरे करके, उसमें भी उसको 2-3 दिन लगते हैं। फिर ये आपके यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में पहुंचने के बाद भी उसको 2-3 दिन लगते हैं और उसके बाद वो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको खोदना शुरू करता है और खोद के वो उसमें जाके चिपक जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि मैं भ्रूण वर्ड यूज कर लेती हूँ या एम्ब्रियो आप समझ पाए तो वो जब उसको खोदता है, उस यूट्रस की गर्भाशय की लाइनिंग में अपने लिए जगह बनाता है, तो वहां पे कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर होते हैं, जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। ये जो प्रोसेस है इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का यूट्राइन लाइनिंग से चिपकना। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जब होता है तब आप प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि ये आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत है। अब ये जो थोड़ा सा ब्लड होता है कि आपके वेजाइना में से निकलता है। अब ये जो ब्लड होता है ये जनरली थोड़ा सा आपको ब्राउनिश कलर का होगा या लाइट पिंकिश कलर का होगा। तो ये उस टाइप का एकदम गाढ़ा ब्लड नहीं होता है जिस टाइप का आपका पीरियड्स में आता है। तो ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है कि पीरियड्स जो आपके होते हैं वो आप जानती है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, आपको पैड यूज करना पड़ता है। एक्सेल साइज का आप यूज करते हैं तो मे बी एक ही पैड में पूरा दिन चल जाए, लेकिन फिर भी कई महिलाओं को 2-3 पैड भी चेंज करने पड़ जाते हैं हाइजीनिक रहने के लिए। तो इतने क्वांटिटी में ब्लड आता है और वो आपके 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग आपकी पीरियड की होती है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग मैं आपको बता रही हूँ, यानी जिसको टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, ये ब्लीडिंग इस तरह की हैवी ब्लीडिंग कि आपको पैड्स चेंज करने पड़े और 3-4 दिन तक, वो ऐसा नहीं होता है। ये ब्लीडिंग जनरली 1 या 2 दिन तक ही रहती है और ये खाली स्पॉटिंग का मतलब होता है कि खाली आपके कपड़ों में, आपके अंडरवियर में दाग धब्बे लगते हैं, लेकिन जैसे पीरियड्स में हैवी फ्लो आता है उस टाइप का नहीं होता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और आपके नॉर्मल पीरियड्स के बीच होते हैं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन के टाइम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो है वो अपने लिए जगह बनाता है यूट्राइन लाइनिंग में, तो थोड़ा सा क्रैम्पिंग भी महिलाएं महसूस कर सकती हैं। हल्का सा पेन महसूस कर सकती हैं। वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, इतना नहीं होगा कि आपको तकलीफ हो रही हो, लेकिन हल्का सा पेन कुछ महिलाएं महसूस करती हैं उस टाइम पे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है, जरूरी नहीं है कि हर महिला इसको एक्सपीरियंस करे। कई महिलाएं व्यस्त होती हैं इतना अपने कामों में कि वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। कुछ महिलाएं जो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं अपने शरीर के हर सिम्टम के प्रति, वो इसे एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसी ब्लीडिंग आपको नहीं एक्सपीरियंस हुई है या आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प नहीं एक्सपीरियंस हुआ है तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। सिर्फ इतना अंतर है कि आपने उस सिम्टम को मिस कर दिया या ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर।
तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है इसका टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पीरियड जो आने वाला होता है उसकी डेट आप खुद जानते हैं कि अगर आपका 28 दिन पे पीरियड आता है, 30 दिन पे पीरियड आता है, तो आपको पता है, आपको एक अनुमान रहता है कि इस तारीख को मेरा पीरियड आने वाला है। लेकिन ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है, ये जनरली आपके जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे करीब 1 हफ्ता पहले होता है। तो ये काफी एक लंबा टाइम है, जो गैप है इन दोनों डेट्स के बीच में, तो वो भी होता है। जनरली जिन लोगों की 28 दिन की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनका जनरली जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो करीब उनके पीरियड में 21वें दिन पे होती है। हालांकि ये कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि पीरियड का ड्यूरेशन भी हर महिला में कई बार अलग अलग होता है, चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से ये एक केवल एक आइडियल सिचुएशन मैंने आपको बताई कि किसी के अगर बिल्कुल रेगुलर 28 दिन पे पीरियड आ रहे हैं, तो जनरली अगर उनका इम्प्लांटेशन होगा तो वो 21वें दिन पे होता है। तो इस तरीके से आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की जो सिम्टम है उसको अपने नॉर्मल पीरियड से अंतर कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा एंग्शियस इसमें नहीं होना है। हाँ ठीक है, चीजों को लाइटली लें और ये ध्यान रखें कि सिर्फ सिम्टम से, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक सिम्टम है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अलावा भी और भी साथ में सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नौजिया होना या उल्टी आने का मन करना, ब्रेस्ट में भारीपन होना, पेशाब बार बार आना या वेजाइना से थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ जाना। ये सब भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, लेकिन कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जिससे कि आप कंफर्म कह सकें कि आप 100% प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो अभी भी मिस्ड पीरियड ही होता है, यानी कि जिस डेट को आपका पीरियड आना था उस डेट को नहीं आता है। आपको उसके करीब 1 हफ्ता या 10 दिन रुकने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए किसी अच्छे ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट किट के द्वारा। वो अगर पॉजिटिव आता है तो आप प्रेग्नेंट हैं, नेगेटिव आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसा इसलिए है कि प्रेगनेंसी से जुड़े जो सिम्टम्स होते हैं वो किन्हीं और कंडीशंस में भी हो सकते हैं, जैसे कि एक पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कुछ महिलाओं को होता है। तो उनके में पीरियड आने से हफ्ते भर पहले से कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स लगते हैं लेकिन वो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप खुद समझ सकते हैं कि उल्टी आना या नौजिया होना कोई जनरल एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, अगर आपने कुछ खा लिया है ज्यादा हैवी या स्पाइसी तो भी हो सकता है। और वेजाइना में से डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है वो जरूर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है आपके शरीर का वो आपके यूट्रस और वेजाइना की तरफ इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि उन पार्ट्स में काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और बेबी को सपोर्ट भी करना होता है। तो आपके जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे कि वो बच्चे को सपोर्ट करके रख सके, उसको न्यूट्रिशन मिल सके उससे। तो ये इन सब कारणों के लिए आपका ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज होता है आपके पेल्विक एरिया में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्चार्ज बढ़ सकता है। लेकिन डिस्चार्ज अगर बदबूदार है या आपको खुजली, जलन या किसी तरीके का पेन हो रहा है, तो फिर वो जो डिस्चार्ज है वो इन्फेक्शन की वजह से है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं वेजाइना में से वो सफेद रंग के या पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, कम मात्रा में होता है और उसमें कोई बदबू नहीं होती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो भी हर महिला महसूस करे, ये जरूरी भी नहीं है। जो लक्षण मैंने अभी आपको 4-5 लक्षण बताए, जरूरी नहीं है कि हर महिला उनको एक्सपीरियंस करे। ऐसा भी कभी कभी होता है कि आप किसी महिला को कोई लक्षण नहीं नजर आता है लेकिन पीरियड मिस हो जाता है और उनकी प्रेगनेंसी निकलती है। तो दोनों बातें हैं, लक्षणों को केवल एक इंडिकेशन समझिए कि हाँ मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ और तो ये लक्षण मेरे अंदर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट इज अ मस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के बिना कोई भी गैस करना, अनुमान लगाना, ये सब संभव नहीं है। जो मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन में पेशेंट्स आते हैं वो कई बार खाली मुझे इतना ही बोलते हैं कि हमें थकान है, हमें चक्कर आ रहा है, हमें उल्टी आने का मन कर रहा है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सवाल पूछ लेते हैं।
तो सभी से मेरा यही जवाब रहता है कि खाली लक्षणों से आप नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा कंफर्म होगी। कई लोग बहुत ज्यादा इस चीज को सीरियसली ले लेते हैं। कई लोग, जो लोग जैसे कि अगर अनमैरिड है और नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो और उनको ये सब सिम्टम्स भी दिखाई पड़ने लग जाते हैं, उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ऐसे में मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मानसिक टेंशन में होते हैं, तो उबकाई आना, उल्टी आना, इस तरीके के सिम्टम्स भी वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी होते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए इस वजह से आपको उल्टी आ रही है। उल्टी आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से भी आ सकती है। तो दोनों तरीके के केसेस आते हैं मेरे पास। एक तो जिनमें जो चाह रहे हैं कि बेबी हो, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये एक गुड न्यूज होती है। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, उनको बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है इन सिम्टम्स को देख के। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो सिम्टम्स हैं वो केवल एक इंडिकेशन है। आपको मिस्ड पीरियड, यानी कि जिस डेट पे आपका पीरियड आने वाला था वो नहीं आता है, तो उसके बाद आप कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन रुक के प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगा होगा। मैं रोज वीडियोस डाल रही हूँ, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है। आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो आप रोज मेरे चैनल को विजिट कीजिए। यूट्यूब के सर्च टैब पे डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप करके आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और मेरे लेटेस्ट वीडियोस रोज देख सकते हैं, जो कि मैं सुबह के 11 बजे रिलीज करती हूँ। तो जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, लेकिन उससे बहुत फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि नोटिफिकेशंस यूट्यूब नहीं भेज रहा है। तो इस तरह से चैनल को विजिट करके आप मेरे डेली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 चैट करना चाहते हैं और अपनी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री कंसल्टेशन नहीं है, उसमें मेरी थोड़ी छोटी सी फीस है, वो लगती है। और मैं आपको एक पर्सनल लेवल पे हम बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझ के मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। तो इससे आप को अगर व्हाट्सएप कंसल्टेशन करना है तो आप टाइटल में से मेरा नंबर ले सकते हैं। तो अब ये आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे और आपसे मिलूंगी कल एक नए यूजफुल वीडियो के साथ।